जब दुनिया में हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा तो इसे औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। लेकिन अभी ये क्रांति अधूरी थी। पूरी तरह क्रांति कहलाने के लिए इसे ऊर्जा की जरूरत थी, क्योंकि बिना ऊर्जा के ये रेंगते हुए कछुए की तरह चल रही थी। लेकिन आगे इसमें पंख लगाने का काम पृथ्वी के भीतर मौजूद गाढ़े कीचड़ के रूप में एक पदार्थ की खोज ने किया और इसे कच्चा तेल नाम दिया गया। इस बहुमूल्य पदार्थ ने दुनिया की उम्मीदों को काफी ऊंची उड़ान दी है और आज आलम यह है कि संसार को आधुनिक बनाने वाली करीब करीब सभी वस्तुओं में इस पदार्थ का कहीं न कहीं योगदान होता है। इससे पैदा होने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद डीजल, पेट्रोल हैं। इन उत्पादों ने दुनिया की जिंदगी को काफी आरामदायक बनाया है, लेकिन इस कच्चे तेल का एक काला सच भी है। दरअसल इसने कई लोगों की जिंदगी को दुश्वार भी किया है। अब आप कहेंगे कि भला ये क्या बात हुई? एक तरफ जहां आप इसके गुणगान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इसे कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। तो जी हाँ, पूरी दुनिया को चकाचौंध करने वाला कच्चा तेल जिस स्थान से निकाला जाता है, वहाँ के निवासी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेल के कुओं के आसपास रहने वाले लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। असल में तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान तेल के अलावा कुछ प्रदूषक जैसे बेंजीन आदि भी निकलते हैं, जो कि कैंसर और सांस की बीमारियों की वजह बनते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा समस्या का कारण तेल कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस फ्लेयरिंग की प्रक्रिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये गैस फ्लेयरिंग आखिर क्या है और इसका कच्चे तेल से क्या लेना देना है। फिर सवाल ये भी है कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ के निवासी गैस फ्लेयरिंग से ज्यादा परेशान हैं। तो चलिए आपके इन्हीं सवालों के साथ दूसरे सवालों पर भी एक एक करके बात करते हैं। दरअसल गैस फ्लेयरिंग तेल के लिए ड्रिलिंग करते समय जमीन से निकलने वाली गैस को जलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है। तेल निकालने के दौरान ये एक आम प्रक्रिया होती है, लेकिन गैस फ्लेयरिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस भी है और इससे तेल शोधन वाले इलाकों की जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ अगर तेल के कुओं से आने वाली गैस पूरी तरह नहीं जल पाती है, तो इससे मीथेन गैस भी उत्सर्जित होती है और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है और इसके अलावा इससे बेंजीन, नेफ्थलीन जैसे हाइड्रोकार्बन पदार्थ भी निकलते हैं। बावजूद इसके दुनिया भर की तेल उत्पादक कंपनियां गैस फ्लेयरिंग करती हैं। रूस, अमेरिका, खाड़ी के देशों आदि में मौजूद तेल के कुओं के ऊपर उठती आग की लपटें इसी फ्लेयरिंग का नतीजा हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक विश्व स्तर पर किसी भी समय ऐसी करीब 10,000 लपटें जलती रहती हैं। विश्व बैंक की माने तो ये इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि साल 2021 में इस तरह से जलाई गई गैस की मात्रा से पूरे उपसहारा अफ्रीका को बिजली मिल सकती थी। अब आप पूछेंगे कि जब इससे इतनी बिजली पैदा हो सकती है, तो फिर तेल कंपनियां इस गैस को जलाती क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि कभी कभी सुरक्षा कारणों से इसे जलाना जरूरी हो जाता है। असल में कच्चा तेल जमीन के नीचे कीचड़ के रूप में इकट्ठा होता है और इससे चारों ओर गैस जमा हो जाती है। इस गैस को तेल के लिए जमीन में ड्रिल करने से पहले निकालना पड़ता है। ऐसे में अगर सतह पर आने पर गैस के दबाव में अचानक से वृद्धि हो जाए, तो इससे भयंकर विस्फोट हो सकता है। इसलिए दबाव कम करने के एक तरीके के रूप में इस गैस को जलाया जाता है और इस प्रक्रिया को सुरक्षा या गैर नियमित फ्लेयरिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि पैसे बचाने के तरीके के रूप में भी ऊर्जा या तेल कंपनियां अक्सर गैस फ्लेयरिंग करती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं कि अगर ये कंपनियां केवल थोड़ी मात्रा में गैस निकाल रही हैं या किसी दूरस्थ क्षेत्र में ड्रिलिंग कर रही हैं, तो ऐसे में वो इस गैस का भंडारण करने और इसके परिवहन पर पैसा खर्च करना उचित नहीं समझती हैं। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए तेल कंपनियां गैस को जला देती हैं और इसे रूटीन फ्लेयरिंग के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक की ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक रूस, इराक, ईरान, अमेरिका और अल्जीरिया साल 2021 में वैश्विक स्तर पर आधे से ज्यादा फ्लेयर के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए इन देशों में तेल कुओं वाले इलाके के लोग गैस फ्लेयरिंग से सबसे ज्यादा परेशान हैं और इनमें इराक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।
इसके दक्षिणी हिस्से में गैस फ्लेयरिंग का सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। हालांकि यहाँ तेल कुओं के पास के इलाकों में प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के आंकड़े सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन न्यूज वेबसाइट BBC को मिली इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय की गोपनीय रिपोर्ट में इलाके के लोगों को होने वाले कैंसर के लिए दूसरे कारकों के अलावा गैस के प्रवाह से होने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। दक्षिण इराक के बसरा में साल 2015 और 2018 के बीच कैंसर के मामलों में करीब 20% की वृद्धि हुई है। वहीं बसरा की स्थानीय सरकार के एक दूसरे लीक दस्तावेज से पता चला है कि इस इलाके में कैंसर के मामले आधिकारिक राष्ट्रव्यापी कैंसर रजिस्ट्री में प्रकाशित आंकड़ों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। दरअसल गैस फ्लेयरिंग से हवा में बेंजीन नामक रसायन फैलता है, जो आसपास रहने वाले लोगों को सिरदर्द, कपकपी और अनियमित दिल की धड़कन जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इससे कैंसर भी हो सकता है। वहीं नेप्थलीन आंखों और यकृत को नुकसान पहुंचाता है और ये कैंसर का एक अन्य संभावित कारण है। जबकि गैस फ्लेयरिंग से पैदा होने वाले ब्लैक कार्बन से सांस लेने में कठिनाई, सांस की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक आदि का खतरा बना रहता है। इस सब के अलावा अमेरिका के एक अध्ययन से पता चलता है कि गैस फ्लेयरिंग महिलाओं को समय से पहले जन्म देने का कारण बन सकती है। इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने आसमान को जहरीला बना दिया है। हालांकि विश्व बैंक ने तेल कंपनियों से गैस को भंडारित करने का आग्रह किया है। इसके बाद इसे व्यावसायिक कंपनियों और उपभोक्ताओं को बेचने की बात कही थी। हालांकि इसे उपयोग करने लायक बनाने के लिए इसके सुरक्षित प्रसंस्करण की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं। इसलिए ये लागत के लिहाज से महंगी पड़ती है और ये एक बड़ी वजह है कि कुछ कंपनियां गैस को जलाना पसंद करती हैं। इसके उपाय के रूप में विश्व बैंक का कहना है कि ऐसी कंपनियां अपनी तेल ड्रिलिंग साइट्स को बिजली देने के लिए या पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में ईंधन के रूप में मोबाइल बिजली उत्पादन स्टेशनों में इस गैस का उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा एक दूसरा विकल्प ये है कि कंपनियां तेल कुओं में दबाव बढ़ाने के लिए जमीन में गैस को फिर से इंजेक्ट कर सकती हैं, ताकि वो ज्यादा तेल निकाल सकें। और अगर ऐसा हो सके तो ये क्षेत्रीय लोगों और कंपनी दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। कच्चे तेल के कुएं जहां विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वहीं ये अपने लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर रहे हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए।